हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 134वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की PDF फ्री में चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होकर ग्रुप से वहाँ से आप लोग फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। अपने पास आप लोग पेन कॉपी रख लीजिए। जिन जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर अपनी नोट्स में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर 50 में से आपके 25 प्लस जा रहे हैं, अभी क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं 25 क्वेश्चंस, तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? किस राज्य में जन्म दर जो है न्यूनतम है, ये आपको बताना है। तो केरल राज्य में जो है जनगणना 2011 के अनुसार जन्म दर न्यूनतम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो शार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। शार्क जो है एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना अक्सर पूछा जाता रहता है। तो शार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, ठीक है। बांग्लादेश यानी कि ढाका बांग्लादेश में हुई थी इसकी स्थापना 1985 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है सिविलिक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? इस क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। तो समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1828। हालांकि सन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यही पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप लोग मेरी जियोग्राफी वाली नोट्स वाली क्लासेस देखे होंगे, टॉपिक वाइज वाली क्लासेस देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो फटाफट बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? किससे जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन से जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा। तो किससे जो है पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, साइंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो है अपकेंद्रीय बल पर यानी कि अपकेंद्रीय करण सिद्धांत पर कार्य करती है कपड़ा धोने की जो मशीन होती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कंप्यूटर का। तो निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो रैम जो है आपका बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। रैम का अक्सर फुल फॉर्म पूछा ही जाता रहता है। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है?
लिंगानुपात का शब्द का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो लिंग अनुपात का जो सही अर्थ होता है वो होता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो है संख्या ज्ञात की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है रावत भाटा में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो 24 भारतीय भाषाओं में जो है सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो निजता का अधिकार किसके अधीन आता है ये आपको बताना है। ये आता है अनुच्छेद 21 के अधीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। विदेशी यात्री से एक क्वेश्चन 100% आता है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री वाली क्लास में करवा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए टॉपिक वाइज वाली क्लास। तो शाहजहां के शासनकाल में जो विदेशी यात्री भारत आया था वो आया था मनुची। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं ये आपको बताने हैं। तो मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वो हैं 2 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका फोबोस, एक तो है डीमोस। तो ये दोनों याद रखना है। मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ टॉपिक वाइज वाली क्लास में। ठीक है, करवाया हूँ कि नहीं बताया हूँ बताइए। ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ जीके के टॉपिक वाइज क्लास में, यस करके बताइए, यस नो जो भी हो। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। तो निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा अपनी नोट्स में। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है मानव मस्तिष्क, ये संबंधित है शंखपाली से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से क्या जल में नहीं घुलता है। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। कौन सा है जो जल में घुलता नहीं है। तो लेड सल्फेट जो है जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बाकी जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट ये सब क्या है जल में घुलनशील हैं। ठीक है, लेड सल्फेट आपका जल में घुलनशील नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। तो ये जो है अधिशोषण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो अगर आप लोग ऑप्शन डी को सिलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था। फटाफट 21वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था। तो ये हुआ था थोरियम के कारण। अगर आप लोग ऑप्शन सी को सिलेक्ट किए हैं तो आपका ऑप्शन जो है सही है, थोरियम के कारण जो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण हुआ था। ठीक है, केरल तट पर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है।
तो वो करता है गुर्दा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्रांति उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो ये है जो संबंधित है समावेशी विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कारण से वर्षा होती है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है? तो ये जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो वो पुर्तगाली नेता हैं, अगर आप लोग ऑप्शन ए सेलेक्ट किए हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट जो है आपका बिजली की चमक। ऑप्शन डी वाला अगर आप लोग सेलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामक जो इलाज है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका जो है किया जाता है, किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तुलुवा राजवंश का जो है राज था। अगर आप लोग ऑप्शन सी लॉक किए हैं तो ऑप्शन आंसर जो है सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? इसमें आप लोग स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस सुल्तान का नाम बताएं जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री वाली क्लास में करवाया हूँ, अगर आप लोग क्लासेस नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान हैं जिनकी मृत्यु जो है घोड़े से, पोलो या चौगान भी बोलते हैं पोलो को, तो इनके जो है पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है जियोग्राफी का। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैग्मा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो ये जो है पर्णहरित अणु का जो है संघटक धातु है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो घटक है कौन सा है? ट्रांजिस्टर। अगर आप लोग ऑप्शन डी वाला सिलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डॉट डॉट दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक आवश्यक समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताने हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, प्रोटोकॉल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये बार बार पूछा जाता है कि विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? उस गैस का नाम बताएं जो विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त की जाती है। तो वो गैस है क्लोरीन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया करे, हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है?
बाघ का जो है सुरक्षित स्थान है सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आप लोग बताएं, ये सुबह ही क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ, और ये भी टॉपिक वाइज वाली क्लास में करवाया हूँ। तो बताइए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, दोनों को फटाफट बताइए, छाप दीजिए करंट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर बताया करें, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग लिख देते हैं तो वो चीज़ें आपसे कभी नहीं भूलती हैं, ठीक है। तो जितना क्वेश्चंस के बारे में आपको याद हो तो उतना आप लोग जरूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, फटाफट बताइए। 38 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आप लोग ऑप्शन बी को सिलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए इसे पानी में रखा जाता है फास्फोरस को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, जो कि जियोग्राफी की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हूँ कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है माउंट आबू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो दिलवाड़ा मंदिर है जो है जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, और ये कहाँ पे है? तो राजस्थान राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का जो मात्रक है वो है डेसिबल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? आज ही ये क्वेश्चंस मैं पोस्ट किया था, बताइए इसका अगर आप लोग वोट किए होंगे तो इसमें आपका जो है आंसर क्लियर हो जाएगा। वो दो गैस है फ्रियॉन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी का पूर्ण रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो आईसी का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेरी बात मानिए तो आप लोग जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया करता हूं, तो उन क्वेश्चंस को नोट कर लिया करें, ताकि एग्जाम जब आपका नज़दीक आ जाए ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें इन क्वेश्चंस को, और इसी में से आपका क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे पहले इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, और ये क्वेश्चंस मैं कई बार बताया हूँ कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन डी लॉक किए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? कौन सा अधिनियम? तो वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ये आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। 45वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, क्योंकि क्या कारण है कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक अपेक्षा होता है, लवण होता है? क्या कारण है? क्योंकि जो है नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर क्या बजाते थे पन्नालाल घोष? तो ये जो है बजाते थे, क्या बजाते थे? बांसुरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका यानी कि रियो शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन का संबंध है वो किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंध है। ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
बहुगुणिता किसमें परिवर्तित होने पर होती है? बहुगुणिता जो है किसमें परिवर्तित होने पर होती है? पॉलीप्लॉइडी भी इसे बोलते हैं। किसमें परिवर्तित होने पर होती है? तो ये होती है क्रोमोसोम की संख्या पर परिवर्तित होने पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जाते जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये जो है पारित हुआ था 1919 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके के यानी कि समान ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को और भी टेस्ट के वीडियोज़, प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़, टॉपिक वाइज की क्लास, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो वो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 2012 से लेकर 2020 तक के पेपर्स मिल जाएंगे। इसकी फ्री पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जो है। इसके बावजूद अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग मैसेज करके बीएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।